दोस्तों जेल तोड़कर भागना, जिसे आजकल चिकन रन भी कहा जाने लगा है, ये बहुत ही जान जोखों का काम है। कमाल की बात ये है कि फिल्मों और वेब सीरीज में इसे एक बड़े कारनामे के तौर पर दिखाया जाता है और ऐसे सीन रोंगटे खड़े कर देते हैं। लेकिन असल जिंदगी की बात करें तो इतनी सख्त सिक्योरिटी में से जेल तोड़कर भागना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में अगर बड़े से बड़ा सिक्योरिटी प्लान भी तैयार किया जाए तो इसको तोड़ने वाले शातिर दिमाग लोग पहले से ही प्लान कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही जेल तोड़ने के वाक़े बताने वाला हूं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मगर इन प्रिज्म ब्रेक्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एल्काट्राज जेल। दोस्तों शायद आप जानते ही हो कि इस दुनिया में एल्काट्राज जैसी कोई भी जेल मौजूद नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ही अपने सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से बहुत मशहूर है। इसकी मजीद क्वालिटीज के बारे में आपको बताऊंगा, मगर इससे पहले आपको बताता चलूं कि इस बेहद सिक्योर जेल में से भी कई बार लोगों ने भागने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इतना फेमस नहीं हुआ जितना जून 1962 में होने वाले एक वाक़े ने इसे मशहूर कर दिया। अब जिनको नहीं पता कि एल्काट्राज क्या चीज है और ये इतनी मशहूर जेल क्यों है, तो मैं आपको बताता चलूं कि इसे 1934 में बनाया गया था और 1963 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों कमाल की बात यह है कि ये पूरा जेल एक आइलैंड पे बना हुआ है, जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के साइड पे लगभग 3 किलोमीटर के फासले पर समुद्र के बीचों बीच मौजूद है। अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि इस जेल की सिक्योरिटी को तोड़कर कोई कैदी भाग भी निकले, तो भी वो खुद को एक नई मुसीबत में पाएगा। वो किस तरह से 3 किलोमीटर लंबा और गहरा तरीन समुद्र पार कर सकेगा। दोस्तों असल में ये जेल उन कैदियों के लिए बनाई गई थी जो दूसरी जेलों में रहकर वहाँ पे परेशानी का सबब बनते थे। वो कभी वहाँ पे गुंडागर्दी करते तो कभी वहाँ से भाग जाते। इस जेल को बनाकर ऐसे कैदियों का इलाज किया गया। ये जेल इस कदर सिक्योर था कि दुनिया का मशहूर जादूगर ओडेनी भी इस जेल को तोड़ने में नाकाम रहा। लेकिन फिर इस जेल में आया फ्रैंक मोरिस नामी ये कैदी। आज भी माना जाता है कि इस आदमी का IQ दुनिया के 2% लोगों के टोटल IQ के बराबर है। ये कोई आम मुजरिम नहीं था और ये वाहिद इंसान था जो इस जेल को तोड़कर भाग सकता था। फ्रैंक ने सबसे पहले जेल के अंदर अपने साथी बनाए जिनका नाम जॉन और क्लैरेंस था, और उसने जेल में चलते फिरते ही जेल को तोड़कर भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जेल के बरामदे में एक 3 फुट चौड़ी खिड़की लगी हुई है जिसको तोड़ने के लिए उसे ड्रिल की जरूरत थी। महीने गुजरते गए और ड्रिल का इंतजाम करने के लिए वो दिन रात कोशिश करता रहा। आखिरकार इसके हाथ एक वैक्यूम क्लीनर लगा और इसके साथ दूसरा सामान मिला के इसने एक बहुत ही अच्छी ड्रिल मशीन तैयार कर ली। पूरे 6 महीने का वक्त लगा के फ्रैंक और उसके साथियों ने इस पूरे वक्त के दौरान अपना भागने का तमाम सामान इकट्ठा किया और फिर उस ड्रिल की मदद से अपने सेल्स की दीवारों को काटने का काम किया। इन दीवारों को काटने के दौरान सबसे ज्यादा आने वाली मुश्किल बात यह थी कि इस ड्रिल को चलाते हुए आवाज बहुत पैदा होती थी। लेकिन चूंकि मोरिस बहुत ज्यादा शातिर इंसान था, इसलिए वो इस मुश्किल का इंतजाम पहले ही कर चुका था। इस जेल में हर शाम कैदियों के सुकून के लिए पियानो के गीत चलाए जाते थे, तो उसने इसी का फायदा उठाते हुए जब भी पियानो चलाई जाती तो ये मशीन को चलाता ताकि मशीन की आवाज बाकी लोगों तक ना पहुंच सके। हर रोज ये इसी पियानो के शोर के दौरान अपना काम करता रहा और इस तरह वो हर रोज अपनी दीवार को किसी कपड़े से ढक देता था। दोस्तों इसके अलावा फ्रैंक एक और काम भी कर रहा था कि वो अलग अलग तरह के चेहरे भी बना रहा था। मतलब कि उसे जो भी अखबार पढ़ने के लिए दिया रहता तो वो उस अखबार को वापिस देने या फेंकने की बजाय अपने काम के इस्तेमाल में लाता और उससे मुख्तलिफ किस्म के चेहरे तैयार कर लेता। आखिरकार भागने वाली रात तक उसने 4 ऐसे चेहरे बना डाले थे। इसके अलावा उसने जेल में रहते हुए पुलिस एहलकारों के रेनकोट्स का इंतजाम भी कर लिया था और उन्हीं रेनकोट्स को लेकर अपने साथियों के साथ जून 1962 की एक रात वो आखिरकार भाग निकला। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि उसने रेनकोट्स में हवा भर के इस समुद्र को पार कैसे किया होगा। अब कोई प्लान इतना भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्लान में कोई न कोई खराबी जरूर आती है। लिहाजा जब इन तीनों ने भागने से पहले सोचा कि वो इस दीवार से निकलने के बाद इस दीवार को इस तरह बंद कर देंगे कि किसी को शक भी न पड़े, आखिरकार ये तय हुआ कि सभी इसके लिए ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। भागने से एक रात पहले तक सब कुछ सही था, लेकिन फ्रैंक के पास ग्लू खत्म हो चुकी थी। अब उस दीवार को इसे गीले सीमेंट के साथ चिपकाना पड़ा था। अब बजाय वो एक नकली दीवार बनने के एक असली सीमेंट की दीवार बन चुकी थी। अब इन तीनों को जल्दी से जल्दी इस दीवार को भी तोड़ना था। उनके पास वक्त बहुत कम था, तो सबसे पहले फ्रैंक निकला
निकला, उसके बाद जॉन निकला, लेकिन बेचारा क्लैरेंस फंस गया और वो इस दीवार में से ना निकल पाया। लिहाजा इन दोनों को ही क्लैरेंस के बगैर ही भागना पड़ा और ये क्लैरेंस को पीछे ही छोड़ गए। अब फ्रैंक मॉरिस और उसके साथी के साथ क्या हुआ, उन्होंने इतने गहरे पानी को कैसे पार किया, बदकिस्मती से इसके बारे में हमें आज तक नहीं पता लग पाया। FBI के मुताबिक ये दोनों कैदी कभी किनारे तक पहुंचे ही नहीं और ये पानी के अंदर ही कहीं मर मुर गए। मगर आज भी ये अफवाहें मिलती हैं कि ये दोनों जिंदा हैं और ब्राजील के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बात तो ये है कि कोई था जो अल्काट्राज जैसी जेल को भी तोड़ सकता था, जिसका नाम था फ्रैंक मॉरिस। नंबर 2, योशी तोरी। दोस्तों अब बात करते हैं अगले वाक्य की, जिसके बारे में जानने के बाद आप सच में हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ योशी तोरी की, जिस आदमी के बारे में कहा जाता है कि इसे दुनिया की कोई भी जेल अपने अंदर कैद नहीं रख सकती, क्योंकि कैद में रहने से जिस कदर नफरत इस आदमी के अंदर मौजूद थी, इतनी नफरत आज तक दुनिया के किसी भी कैदी में नहीं देखी गई थी। ये जापान का रहने वाला था और एक वक्त ऐसा भी आया था कि लोग इसे जादूगर समझने लगे थे। उस दौर में जापान की जेलों को तोड़ना एक आसान काम हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, जिसकी वजह से इसके भागने के चांसेस बहुत कम हो चुके थे। लेकिन इतनी सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद भी ये माना जाता था कि योशी को कोई भी जेल कैद नहीं रख सकती। योशी को चोरी और कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करने के बाद उसे अमोरी जेल में रखा गया था, लेकिन सजा के 3 साल गुजरने के बाद ही उसने अपनी हथकड़ी की चाबियां चुरा ली और वहाँ से भाग निकला। दोस्तों इसके बाद फिर से योशी को पकड़ लिया गया और इस बार उसे अकीटा जेल में रखा गया। अब की बार ये माना जा रहा था कि इस जेल से योशी कभी भी नहीं भाग सकता, लेकिन जो किसी ने नहीं सोचा था वो यहाँ पे हो गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस जेल के हॉल में ऊपर एक एयर वेंट लगा हुआ था, तो योशी हर रात इन कड़ियों पर चढ़ के रोजाना एक शीशे को बाहर धकेलने की कोशिश करता रहता था। आखिरकार योशी ने एक ऐसा शीशा चुन लिया जो कि बाकी तमाम शीशों की निस्बत ढीला पड़ चुका था और फिर फाइनली एक रात योशी इस शीशे को हटा के आखिरकार इस जेल से भाग निकला। मगर मजे की बात यह है कि 2 बार जेल तोड़ने के बाद भी योशी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब की बार इसे अरेस्ट करके अबाशरी जेल में रखा गया और उस दौर में ये माना जाता था कि अबाशरी जेल ही ऐसी जेल है जो अल्काट्राज जैसी खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ तैयार की गई है। इस जेल में भी सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, लेकिन नहीं, ये जेल भी योशी को भागने से ना रोक पाई। हर रोज सुबह के वक्त नाश्ते में मिलने वाले अपने सूप को वो अपने दरवाजे पर गिरा दिया करता था और इस काम की वजह से इसके दरवाजे को जंग लग गया और आहिस्ता आहिस्ता ये दरवाजा कमजोर होता चला गया। और फिर 25 अगस्त 1944 का दिन आया और उस दिन पूरे मुल्क में ब्लैकआउट चल रहा था, तो योशी ने इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपने कंधों को अजीब तरह से मोड़कर इस जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया। दोस्तों ये वाकया पेश आने के बाद जापान ने अपनी जेलों को और ज्यादा सिक्योर बनाने का प्लान तैयार कर लिया और योशी को एक बार फिर से अरेस्ट करके सपारा जेल में रखा गया। इस जेल में योशी पर 6 हथियारों के साथ लैस गार्ड भी रखे गए जो 24 घंटे योशी पर नजर रख रहे थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि योशी यहाँ से भी भाग निकला, लेकिन ये यहाँ से कैसे भागा ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने 2 बड़ी गलतियाँ की। पहली तो ये कि इन्होंने इसके सेल में इतना काम किया कि ये यहाँ से ना भाग सके और इन्होंने छत और खिड़कियों पर इतना सिक्योर काम किया, लेकिन फर्श पर इन्होंने कोई ध्यान ही न दिया। और दूसरी गलती ये की कि इन्होंने योशी को हथकड़ियाँ ही नहीं लगाई थी। अब की बार योशी ने फर्श तोड़कर यहाँ से भाग निकलने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और फिर आखिरकार इस फर्श को खोदकर योशी चौथी बार भी इस जेल से भाग निकला। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 2 ऐसे हैरानकुन लोग जिन्हें दुनिया की कोई भी जेल अपने अंदर कैद नहीं रख सकती, चाहे उन जेलों की जितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा ली जाए। ये दोनों उस जेल को तोड़ने का कोई ना कोई प्लान बना लेंगे और चाहे इन पर जितना भी पहरा लगा दिया जाए ये उसका भी कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आज के ये 2 अनोखे प्रिज्म ब्रेक्स आपको कैसे लगे इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।